हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज रिकॉर्डेड सेशन और ये हम आपको बाद में भी आप इसको देख सकते हैं सारा रिकॉर्ड। ओके, आज का जो डेमो सेशन है वो हमारे कंप्यूटर अनुदेशक जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए आज एक डेमो सेशन अरेंज किया गया है। राइट, तो कंप्यूटर टीचर का जो बैच है हम लोग उसको कैसे अनेबल कर रहे हैं वो एक बार समझते हैं हम लोग। फर्स्टली जो बैच है वो दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा आपके लिए, ऑफलाइन मोड में भी रहेगा और ऑनलाइन मोड में भी रहेगा। अगर आप जयपुर सिटी में रहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन राजस्थान आप कहीं से भी हमारा ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 2 आवर्स आपकी क्लासेस रहेगा इसके अंदर एंड टाइमिंग जो रहेगा ऑफलाइन बैचेस का मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों बैचों में हमने इसको बनाया है। फर्स्ट जो बैच बनेगा वो है आफ्टरनून का 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आपका ये रहेगा और इसमें टोटल प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे। ओके, तो इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। बाकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड आपको यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके, हमारी संस्था नाम है डायसिस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2001 से कंप्यूटर क्षेत्र में वर्क कर रही है। हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज और लैंग्वेज कोर्सेज करवाते हैं, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो कि कंप्यूटर क्षेत्र में काम आते हैं। तो कंप्यूटर निदेशक की भर्ती के लिए इन्हीं सब चीज़ों का भी यूज़ होगा और आप लोग जब आप इसका तैयारी करेंगे तो आपको इन सब लैंग्वेज के बारे में और कंप्यूटर नॉलेज के बारे में ज़रूरत पड़ेगा। तो कंप्यूटर अनुदेशक बैच प्रारंभ करने का जो हमारा उद्देश्य है वो है सभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी नॉलेज हो। प्रैक्टिकल का नॉलेज होगा तो वो जो दूसरे कंपटीटर हैं, जो जैसे BCA वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर MCA वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे वो compete कर सकते हैं क्योंकि उनको पहले से ही प्रैक्टिकल आता है। ओके, तो आप प्रैक्टिकल का नॉलेज लेकर एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं इसके अंदर। कंप्यूटर थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल से आता है। यस, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको इसको चीज़ समझ में नहीं आएगा। ओनली क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ओनली कंप्यूटर के जो क्वेश्चन से अगर आपने पढ़े और उसका अगर आपने प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन को पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बट उससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपका बन रहा है प्रैक्टिकली तौर पे तो वो आप उसको नहीं कर पाएंगे। अतः इस बैच में हमने केवल प्रैक्टिकल से संबंधित सिलेबस को शामिल किया गया है, क्योंकि आप जो सिलेबस बहुत बड़ा है और उसमें भी कई चीज़ें हैं, जैसे आपका जनरल नॉलेज का है या और भी कई चीज़ें हैं। कंप्यूटर से संबंधित जो कोर्स है उसके अंदर भी कई चीज़ें थ्योरेटिकल है, जैसे इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन कई क्वेश्चंस होते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड पे हैं और इस वैकेंसी के अंदर हमको कई टॉपिक्स ऐसे दिए गए हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा। इन सब के बारे में हम अभी सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ओके, तो वहाँ से हमको पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के ऊपर आधारित है, प्रैक्टिकल के ऊपर आधारित है। तो प्रैक्टिकल से संबंधित सिलेबस को शामिल किया गया है, जिससे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया या कंप्यूटर बहुत कम आता है वह भी इस भर्ती में उन स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर सकते हैं जिन्हें पहले से कंप्यूटर आता है। तो आपको उन बच्चों के साथ कंपटीशन करना है जिनका BCA, MCA, PGDCA जिन्होंने प्रैक्टिकली तौर पे करके करा है। उन स्टूडेंट्स के साथ अगर आप compete करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि BCA स्टूडेंट या MCA वाले स्टूडेंट को सी लैंग्वेज, C++, जावा, PHP ये लैंग्वेज अच्छे से आते हैं। अच्छे से आते हैं मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल सीखा है, 3 साल BCA में, 2 साल MCA में, तो ऐसे 5 साल उन्होंने कंप्यूटर सीखा है। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आप उन स्टूडेंट से कंपटीशन कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है हमारे द्वारा कोर्स कि आप प्रैक्टिकल अच्छे से करें और आपको वो नॉलेज आ जाए जिससे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए कोर्स का भी हम ओवरव्यू देख रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर आ रहे हैं। C++ एंड जावा, पहला हम जो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं C++ एंड जावा। सेकंड टॉपिक में AI एंड पाइथन, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाइथन, PHP एंड .NET, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन एंड वेब डेवलपमेंट, जिसमें HTML वगैरह, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब आएगा लैंग्वेज सारा, और MS ऑफिस। ये सब आपको प्रैक्टिकली तौर पे आना बहुत ज़रूरी है और ये सारे कंटेंट हमने इसमें शामिल किए हैं। C++ एंड जावा, AI एंड पाइथन, PHP एंड .NET, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन, वेब डेवलपमेंट एंड MS ऑफिस, ये सारे आपको कंटेंट प्रैक्टिकली तौर पे सिखाए जाएंगे। अब अगर हम आपके सिलेबस की बात करें, राजस्थान कंप्यूटर टीचर सिलेबस पेपर सेकंड के अंदर, इसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आपको यहाँ पे कई सिलेबस बहुत बड़ा है, ये टॉपिक्स मैंने उसमें से आपको नोटेट कराए हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में C++, जावा, .NEट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स, ये सारे चीज हम इसको डिटेल में समझेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा, जिसके अंदर ये मैंने कवर कर लिया है आपको। अगर मैं आपको वापस से सिलेबस दिखाऊं यहाँ पर, तो C++ एंड जावा ये सब यहाँ पे पूरा मॉड्यूल वाइज दे दिया है, टॉपिक का मेन हेडिंग दे दिया है। बट अगर हम डिटेल में बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर ये सब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया हुआ है। तो वेब डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें देखो, HTML, DHTML, HTML कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होते हैं, CSS क्या होता है, PHP एंड जावास्क्रिप्ट क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ER मॉडल, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस हम यहाँ पे कवर करेंगे सारा। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे, 1 कंप्यूटर 1 स्टूडेंट, मतलब एक कंप्यूटर पे आपको एक स्टूडेंट को एक कंप्यूटर पे बिठाया जाएगा और प्रैक्टिकल के सेशंस कराए जाएंगे। पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, पूरा नहीं कह सकते, मैक्सिमम हम प्रैक्टिकल कवर करेंगे और कुछ परसेंट में हम थ्योरेटिकल चीज समझाएंगे आपको। टेस्ट सीरीज है आपका, इसके अंदर आपको जब प्रैक्टिकल कर लिया जाएगा तो आपको टेस्ट के द्वारा आपको इसमें चेक किया जाएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं और प्रैक्टिकल पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी इसमें कराया जाएगा। इवैल्यूएशन 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट के ऊपर चेक किया जाएगा कि उसका कितना स्ट्रेंथ है और वो कितना चीज कवर कर पा रहा है। डाउट क्लासेज भी रहेगी इसके अंदर, अगर आपको कोई सेशंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रोग्राम आप बना नहीं पा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। बैच साइज 20 स्टूडेंट का रहेगा। ओके, 90% प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर आधारित रहेगा सारा। ठीक है, तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे, एक कंप्यूटर पे एक स्टूडेंट को बिठाया जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, एवोल्यूशन 1 बाय 1, डाउट क्लासेस, बेस साइज 20 स्टूडेंट ओनली, 90% प्रैक्टिकल वर्क। ओके, नाउ प्रैक्टिकल डेमो, कैसे हम प्रैक्टिकल इसको समझाएंगे आपको, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर और आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो एक यहाँ पे एक हम स्टार्ट कर रहे हैं,
एक प्रोग्राम स्टार्ट करने का एक ये सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है जिसको हम यहाँ पे बनाते हैं, इसको टर्बो सी प्लस बोलते हैं। ये हम आपको बताएंगे कि कैसे चलता है। तो अगर हम एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इस प्रोग्राम को बनाऊंगा और आप अगर थ्योरी आप याद करके जाएंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि उस प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। एक प्रोग्राम मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बट इसमें भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं वो देखने वाली एक बात है यहाँ पर। ठीक है, तो एक मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पे XYZ, ठीक है, और यहाँ पे scanf। इस प्रोग्राम को भी हम बताएंगे कि कैसे प्रोग्राम में क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, और इस प्रोग्राम में जो जो मैं लिख रहा हूँ उसको हर टॉपिक को आपको क्लियर करके अभी हम बताएंगे कि ये प्रोग्राम ऐसे काम करता है और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी प्रोग्राम में मैं आपको 50 क्वेश्चन बना सकता हूँ। अब आपको अगर ये प्रोग्राम आ जाएगा तो 50 क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे पाएंगे। और अगर मान लो मैं इसको प्रैक्टिकली नहीं करता हूँ तो फिर क्या होगा, आपको अगर एक क्वेश्चन बना के मैंने बता दिया तो आप उसको रट लेंगे, और जब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर वापस रटना पड़ेगा आपको। इस तरीके से यहाँ पे अगर प्रोग्राम में समझ गया तो मेरे 50 क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व, अब मेरे को याद करने का जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पर कि अगर आप उसको परसेंट डी लिखा और उसको अगर आप पूरा अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पे आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर को जोड़ 2 नंबर को जोड़ने वाला प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम कैसे रन करता है वो एक देखने वाली बात है। तो मैंने यहाँ सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, जहाँ पे लिखा है मैंने इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, मेन इंट XYZ स्कैन एफ, ये सारा बहुत कुछ लिखा है इसमें। मे भी आप लोगों को हो सकता है कि इसमें से कई चीजें आती हो, किसी ने अगर सी प्रोग्राम बनाया हो तो उसको ये सब चीजें आता होगा कि कौन सा चीज कहाँ पर है, राइट। तो मैं इसको कंट्रोल N करके इसको रन कराता हूँ। तो ये रन हो गया। मेरे को 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम था, मैंने एक नंबर डाला 60, एक नंबर डाला 70, तो दोनों मिला के आंसर दे दिया सम ऑफ 2 नंबर 130। तो यहाँ पे 130 नंबर आ गया मेरे पास। ये प्रोग्राम वर्क कैसे किया और इसमें बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। आपने सबसे पहले हैश लिखा हमने यहाँ पर, दिस वन हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो स्टूडियो STDIO, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका पूरा नाम हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कॉन्साइल का CON का कॉन्साइल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इंक्लूड क्या होता है इसके अंदर, इंक्लूड एक फोल्डर होता है। हैश क्या होता है, जो हैश बना हुआ है यहाँ पे पहला, इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड डायरेक्टरी। मेन क्या है, मेन इज ए फंक्शन, ये ब्रैकेट स्टार्ट किया और ब्रैकेट बंद किया, इसके बीच में सारा प्रोग्राम लिखते हैं। इंट क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब यहाँ पे मैंने बोला 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम, तो यहाँ पे y और z और XYZ 3 वेरिएबल मैंने ले लिए। XYZ क्या कहलाएंगे यहाँ पे, वेरिएबल कहलाएंगे। और वेरिएबल का मतलब होता है किसी न किसी वैल्यू को स्टोर करने का, तो हम यहाँ पे उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्टोर करना चाहता हूँ वैल्यू को, तो हमने सबसे पहले कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, तो हमने बोला स्कैन एफ में। स्कैन एफ का मतलब होता है इनपुट, मतलब कंप्यूटर में इनपुट करके बताइए कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इनपुट करके बताया मेरे को 2 नंबर जोड़ने हैं। अब इनपुट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, मैंने नंबर डाला 50, एंटर, फिर मैंने दूसरा नंबर डाला 70, दैट मीन्स मैंने इनपुट किया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे जब इनपुट किया तो मैंने यहाँ पे एंटर दबाया तो मेरे को नंबर आ गया 120। तो यहाँ 120 जब नंबर आ गया तो उसका मतलब प्रोग्राम रन हो गया। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ा कि 2 वैल्यू को इनपुट करना पड़ा, इसको बोलते हैं स्कैन एफ करना। स्कैन का मतलब होता है इनपुट करना। ठीक है, तो अगर मैं बहुत इजी भाषा में बोलूँ तो कंप्यूटर से बोल रहे हैं कि 2 नंबर को जोड़ करके बताओ भाई, तो 2 नंबर को जोड़ के बताएंगे तो कंप्यूटर पूछेगा 2 नंबर आप बताइए कौन कौन से। तो हमने नंबर बताया 50 और 70, तो कुल मिला के कंप्यूटर ने आंसर दे दिया कि आपका आंसर हो गया कितना, 120। तो ऐसे करके आप इसमें कर सकते हैं। तो स्कैन एफ और ये 2 प्रोग्राम हो गए यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे 2 नंबर को ऐड किया क्योंकि मैंने बोला 2 नंबर, तो मेरे को 2 नंबर बताने पड़ रहे हैं।
तो %d और %d, तो इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो वैल्यू स्टोर किस में हो गई, x और y के अंदर। जो पहले 50 नंबर पहले डाला था वो x में चल गया, और जो मैंने 70 नंबर डाला था वो y में चल गया। तो यहाँ पे हो गया z इजिकल टू x प्लस वाई। अगला फॉर्मूला मैंने लगाया x प्लस वाई का। तो जो नंबर थे वो यहाँ पर शो हो गए। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे वो नंबर शो हो गए। देखिए कौन कौन से नंबर शो हो गए। प्रिंट एफ, और यहाँ पर सम ऑफ द टू नंबर और जेड, और मैंने प्रिंट कर दिया उसको जेड में, क्या करा x प्लस वाई को और जेड को प्रिंट कर दिया। ये काम कैसे करा उसको भी देख लेते हैं एक बार। इसके लिए मैं एक बार आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ओके, आपको MS ऑफिस का मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। देखिए मैंने बोला था कि यहाँ पे 3 नंबर वेरिएबल लिए मैंने, कौन कौन से लिए, इंटीजर, x, y और z। 3 वेरिएबल लिए, मतलब ये 3 जने के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या करता है कि अपन ने बोला x, y, z, तो कंप्यूटर मेमोरी एलोकेशन कर देगा। ऐसे मेमोरी एलोकेशन करने का मतलब होता है कि मैंने बोला ना x, y, z, तो 3 वेरिएबल है ये, मतलब एक तरीके से 3 आदमी है, x, y, z। ठीक है, तो हमने बोला x में कुछ स्टोर करना है, हमने बोला x में कुछ स्टोर करना है। तो सबसे पहले स्टोर करना है, तो कैसे करना है, यहाँ पर स्टोर करना है तो हमने इनपुट बोला था। इनपुट कराने के लिए हमने बोला स्कैन एफ, %d में डायल x करा दिया, मतलब x को इनपुट करा दें। तो हमने सबसे पहली वैल्यू जो डाली वो यहाँ जाके सेव हो गई 50 में। फिर हमने बोला y भी करा दीजिए, %d और y, तो यहाँ पे y में 70 स्टोर हो गई। फिर हमने एक फॉर्मूला लगाया z इजिकल टू x प्लस वाई। तो हमने क्या करा, जो x में स्टोर है वैल्यू, जो y में स्टोर है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ के z इजिकल टू 120 हो गया। तो z की वैल्यू, नई वैल्यू क्या आ गई अब, 120। ये कैसे आ गई, फॉर्मूले के द्वारा, x और प्लस y के द्वारा। तो नई वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 120। अब हमने कहा इसको प्रिंट कर दो भाई, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है। तो हमने %d लगा के और इसको z करके इसको सेव करा दिया। तो एंटर करा दिया। एंटर कराते कंप्यूटर ने समझा प्रिंट करना है, इन्वर्टेज कॉमास में लिख दीजिए आप, और यहाँ पे %d करा और ये इस वैल्यू को स्टोर कर प्रिंट कर देगा। तो आपका आंसर, अब मैं दोबारा समझाऊं इसको, आंसर को 1 सेकेंड। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स आज जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, हम इस क्लास को दोबारा भी रखेंगे, कल परसों दोबारा रखेंगे, तो इजीली आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड सेशन है, तो हम इसको रिकॉर्ड करके आप आसानी से इसको बाद में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि जहाँ पे हमने आंसर देखा भी, तो इसको वापस खोलते हैं। अब मैं इसको रन कराता हूँ, कंट्रोल F9। तो हमने बोला सबसे पहले हम वैल्यू डालेंगे 50, तो पहले x में चल गई। फिर हमने वैल्यू डाली 70, वो चल गई y में। तो ये यहाँ पे x और y के अंदर जो वैल्यू थी हमारी, यहाँ पे देखिए x और y के अंदर जो वैल्यू थी वो हमारे 50 और 70 स्टोर करके एंटर मारा। तो यहाँ पे आ गया सम ऑफ द टू नंबर 120। तो 120 इसके अंदर सेव हुआ था, तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू दिखा भी दिया। ओके, तो ये नंबर सेव हो गया और प्रोग्राम बन गया। तो प्रिंट एफ में सम ऑफ द टू नंबर और जेड, ये प्रोग्राम लिखते कैसे हैं ये भी पूरा आपको क्लास के अंदर बताया जाएगा, क्या क्या चीजें होती है। अब आप खुद समझ होंगे, इसमें कई ऐसी जगह है जहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर मैं केवल एक ही चीज को करता कि आपको ये रटा देता कि ये इनपुट करने के लिए क्या काम आता है स्कैन है, आउटपुट करने के लिए क्या काम आता है प्रिंट है, लेकिन बाकी चीजों को कौन समझाएगा। एक्स के अंदर वेरिएबल बोलते हैं एक्स को, और एक्स की वैल्यू किस में स्टोर हुई, वाई में वैल्यू स्टोर हुई, फिर जेड का फॉर्मूला कैसे बना, और उसके अंदर ये सब काम क्या करे। इंटीजर क्या है, बोले डेटा टाइप है। एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल्स हैं। स्टूडियो डॉट एच का पूरा नाम बताइए, कॉन्यो डॉट एच का पूरा नाम बताइए। इसके अंदर 250 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम मेरे को समझ में आ गया लिखना, करना, बनाना, तो मैं इसके कई क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व कर सकता हूँ। और दूसरी एक और बात, ये कंप्यूटर टीचर का आपका वैकेंसी है, तो आपको आगे चल के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा, और जब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा तो आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए।
और वो इस चीज़ को ज़रूर जांचेंगे, एग्ज़ाम के लेवल को ज़रूर चेक करेंगे कि आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली तौर पे आती है या नहीं आती है। आपने ओनली केवल थ्योरेटिकल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने ओनली केवल थ्योरेटिकल पढ़ा है तो आप बिल्कुल भी इस पेपर को क्रैक नहीं कर पाएंगे, और पेपर को क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिकल आना जरूरी है। नहीं तो BCA MCA वाले बच्चे इतने बैठे हुए हैं जिनको बहुत कुछ आता है, ये सब पढ़ चुके हैं वो 11वीं 12वीं के अंदर। जो BCA वाला बच्चा होता है ना, वो पढ़ चुका होता है इसको 11 12th के अंदर ही, फिर वो वापस पढ़ता है C लैंग्वेज को BCA फर्स्ट ईयर के अंदर। फिर वो MCA वाला बच्चा ये BCA सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इन सब में अलग अलग लैंग्वेज उसको पढ़ाई जाती है, तो ये चीजें उसके रचबच जाती है, उसको याद रहता है। जैसे आपको दो की टेबल याद रहती है ना, दो का पहाड़ा याद रहता है, दो एकम दो, दो दूनी दो, ऐसे सारे आपको याद रहते हैं। लेकिन अगर मैं BCA वाले बच्चे को याद करूँ तो सब कुछ याद है, लेकिन आपको अगर मैं बात करूँ तो आप एकदम फ्रेश है, अगर आप BCA MCA नहीं है। अगर आपने केवल आपने BA कर रखा है और अगर आपने PGD से करके आप इसके अंदर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसको क्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, डन। तो ये था हमारे पास कि हम प्रैक्टिकल कैसे इसको करना है और कैसे करना है। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कि जो बैचेज रहेंगे वो आपको इसके अंदर दोनों मोड में रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताए थे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासें हम चलाने वाले हैं इसके अंदर। ऑफलाइन भी चलाएंगे और ऑनलाइन भी चलाएंगे। ऑनलाइन में आज आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल समझाया जाएगा। अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर नहीं है तो भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इस सब का प्रैक्टिकल करके अपने देख सकते हैं, और वो कैसे करना है वो क्लासों के अंदर हम आपको बताएंगे। ऑफलाइन वाले बैच वाले जब स्टूडेंट हमारे पास आएंगे तो हमको 2 घंटे हम उसको पूरा प्रैक्टिकल खुद करके बताएंगे, और फिर बच्चा खुद अपना प्रैक्टिकल करेगा, और उसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो सब का डिस्कशन क्लासों के अंदर होगा। तो दिस इज ए पैटर्न फॉर द टीचिंग। ये हमारा पैटर्न रहेगा टीचिंग के लिए कि आपको किस तरह से रेडी किया जाए। जब आपको प्रैक्टिकल आ जाएगा तो उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज हम हमारे पोर्टल पे डालेंगे, वहाँ पे आपको पूरा अपने मोबाइल के ऊपर आप रोज 2 चाहे से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर आप रोज अपने आप को एवलेट करिए, कितना पेपर आया कितना नहीं आया वो सब आप करके दे सकते हैं। तो ये सारा पैटर्न हमारे इसके अंदर आपके पूरा एक कंप्लीट बॉक्स लेकर आए हैं। अगेन मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल के जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे सारे कवर कर रहे हैं, और ये इसका पूरा सिलेबस आपके पास रहेगा भी जब आप इसको रजिस्ट्रेशन करा देंगे ना। अब हम बात करते हैं हमारे फीस स्ट्रक्चर की। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका वो उसको समझ लेते हैं। ऑनलाइन क्लास का जो फीस रहेगा वो 5,000 रुपये है आपका। ऑफलाइन क्लास का जो फीस रहेगा वो 7,400 रुपये है। आप इसको बुक करा सकते हैं ओनली 1,100 रुपये अमाउंट के अंदर आप। और जब आपको बाकी का फीस कब जमा कराना है, जब आपका बैच स्टार्ट होगा। हम बैच कब स्टार्ट करेंगे, जब आपका बैच स्टार्टिंग कब हो जाएगा, जब हमारे पास 20 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मान लो आज ही रजिस्टर्ड होते हैं या कल रजिस्टर्ड हो जाते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट डे से हम इसका बैच स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि एक पूरा 20 बैच का एक बैच बना रहे हैं हम लोग, जिसको हम 1 to 1 पूरा चेक करेंगे। हर बच्चे के ऊपर पूरा प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन सेशन दोनों के अंदर। तो ऑनलाइन सेशन का फीस थोड़ा कम है 5,000 रुपया, ऑफलाइन सेशन का फीस थोड़ा ज़्यादा है 7,400 रुपया। आप इसको बुक कर सकते हैं ओनली 1,100 रुपये के अंदर, और बाकी पैसा जब आप बैच स्टार्ट करेंगे तब होगा। हमारा पहला बैच हमने भी बताया था 12 बजे स्टार्ट हो रहा है। दिन वाला बैच हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 12 से 2 वाला बैच, देन उसके बाद सुबह वाला बैच, और फिर देन इवनिंग वाला बैच। तो इस तरीके से हमारे पास बैचेस बढ़ाते जाएंगे जिस तरह से आप इसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो आप जिस भी बैच के लिए रजिस्टर्ड करना चाहते हैं आप उसके अंदर अपना अमाउंट जो जमा करा के बुक कर सकते हैं, और इसके अंदर सीट्स को अपना रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक फ़ायदा जो आज का सेशन रहेगा उसके अंदर हम लोग आपको आज एक सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए आ रहा है, और वो है अगर आज जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स हैं अगर आज इसका बुकिंग कराते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं अपने कोर्स के लिए कि सर हम इस कोर्स में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और क्लास लेना चाहते हैं, तो आप उसको आज रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको आपकी फीस का 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर आपने आज रजिस्टर्ड कराया आपने, तो आपको
अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको 5,000 रुपये फीस है, तो आपको 10% मतलब 500 रुपये का फीस छूट हो जाएगा। 7,400 का मतलब 740 रुपये आपको फीस का रिबेट मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप इसको रजिस्टर्ड करें, जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड करेंगे। 20 स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टूडेंट है उनको ये 10% डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर दैट ये पूरा फीस आपको लगेगी। अगर आप इसको बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारे जो अकाउंट है, QR कोड है हमारा, ये हमारी कंपनी का, वहाँ पे आप इसको रजिस्टर्ड कर, इस QR कोड को पेटीएम से, फोन पे से, गूगल पे से, किसी से भी आप करके इस QR कोड के ऊपर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और 1100 रुपये आपको अभी जमा कराने होंगे, जिससे कि बुक हो जाएगी आपकी सीट और आपके लिए वो सीट रिजर्व हो जाएगी। फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए 10% डिस्काउंट है, और क्लासेज हम फर्स्टली जैसे कंप्लीट होगा और आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो आप फटाफट से इसको रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें बुकिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट हो। अब आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके एनी क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछिए। प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे थ्योरेटिकल से रिलेटेड हो, कोर्स से संबंधित हो, आपका बैच से हो, टेस्ट से हो, आप लोग पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। चैटिंग में भी आप डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में भी आप डाल दीजिए अपना मैसेज। ओके, कई स्टूडेंट, ओके, मैं, आप चैट बॉक्स में भी अपना मैसेज डाल सकते हैं और इसको पूछ सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने, या फिर अपना माइक अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं। PGDCA डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी ऐसा कुछ है नहीं। PGDCA आपको करना होता है और तब जाके उसका एग्ज़ाम वगैरह लगता है, उसके बाद डिग्री मिलती है। इसके लिए अगर आप जानकारी चाहें तो आप मेरे को बाद में, क्लास के बाद में आप फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा बता दिया जाएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग इसमें ये QR कोड आप स्कैन करके रख सकते हैं, या मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा इस QR कोड को, तो आप वहाँ से इसको पेमेंट करके, और जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना, तो हम इसके लिए आपकी सीट को बुक कर सकते हैं। ओके, दिस इज QR कोड। सो गाइज, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं।